हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक बार आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डिसेंट गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी लेखपाल से रिलेटेड जो भी क्लास थी ग्रामीण प्रवेश की, वो क्लास लगातार चल रही है। तो उसी क्लास में से हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक इससे रिलेटेड कवर करा चुके हैं। तो आज उसी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज फिर से हम लेके आए हैं, जिसमें आज के टॉपिक में भूमि पैमाइश है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे भूमि पैमाइश की। आज के टॉपिक में हम किसकी बात करेंगे? आज के टॉपिक में हम अपनी भूमि पैमाइश की बात करेंगे। भूमि पैमाइश और भूमि को नापने से संबंधित, भूमि क्षेत्रफल नापने से संबंधित और जो भी भूमि को नापने के लिए यंत्र की आवश्यकता पड़ती है हमारे लेखपाल को, उन यंत्रों के बारे में जानेंगे, उन यंत्र की लंबाई के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास फिर हम शुरू करते हैं यहीं से। भूमि पैमाइश। तो भूमि पैमाइश का मतलब क्या होता है? किसी भी भूभाग को नापना या उस भूभाग की स्थिति की अच्छे से सर्वे करना, सर्वेक्षण करना, उसको ही भूमि पैमाइश कहते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि भूमि मापन के लिए जो यंत्र की भूमि मापन के लिए जो यंत्र की आवश्यकता होती है, उसमें से जो सबसे प्रमुख यंत्र है उसका नाम जरीब है, जिसको जरीब कहते हैं। भूमि नापने के लिए सबसे प्रमुख यंत्र जरीब माना जाता है और ये जरीब कई प्रकार के होते हैं। इन जरीब के प्रकार भिन्न भिन्न हैं और इन प्रत्येक जरीब की जो लंबाई होती है वो भी भिन्न भिन्न होती है। तो आज हम बात करेंगे जरीब के बारे में। तो जरीब होता क्या है? जरीब एक लोहे की चैन या लोहे की एक जंजीर मान सकते हैं, जिसको हम आवश्यकता अनुसार बढ़ा एवं घटा सकते हैं। तो जरीब क्या होता है? जरीब लोहे की एक जंजीर होती है। क्या होती है? लोहे की एक जंजीर होती है। लोहे की एक जंजीर होती है। एक जंजीर होती है जिसको हम बढ़ा एवं घटा सकते हैं। जिसको हम बढ़ा एवं घटा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार हम इसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं और आवश्यकता अनुसार इसकी लंबाई को घटा भी सकते हैं। तो ये जरीब की बात करते हैं। जरीब घटा सकते हैं। तो जरीब क्या? जरीब कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं गंटरी जरीब की, जिसका नाम मतलब एक गंटर थे जिन्होंने अपने नाम से इस जरीब का नाम रखा था। क्या? गंटरी जरीब। गंटरी जरीब की सामान्यता लंबाई कितनी होती है? गंटरी जरीब की सामान्यता लंबाई 66 फीट से लेकर 132 फीट तक होती है। गंटरी जरीब की लंबाई कितनी होती है? जरीब के प्रकार में सबसे पहले हम बात करते हैं गंटरी जरीब की। जरीब के प्रकार किसकी बात कर रहे थे हम? गंटरी जरीब की। गंटरी जरीब। गंटरी जरीब की लंबाई सामान्यतः 66 से 132 फीट तक होती है, जिसको हम अपने आवश्यकता अनुसार बढ़ाते और घटाते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 66 फीट एवं 132 फीट। जरीब की लंबाई कितनी? 66 फीट एवं 132 फीट होती है, जिसमें कई कड़ियां लगती हैं। उन्हीं कड़ियों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जिससे जरीब की जो लंबाई होती है वो घट एवं बढ़ जाती है। अब हम इसके बाद में बात क्या करेंगे? इसके बाद में हम बात करेंगे शाहजहानी जरीब के बारे में। शाहजहानी जरीब। शाहजहानी जरीब। शाहजहानी जरीब। इस जरीब की लंबाई 165 फीट की थी। कितनी? 165 फीट की इस जरीब की लंबाई 165 फीट की है, जिसमें 9.9 इंच की एक कड़ी
मतलब कि एक कड़ी की लंबाई 9.9 इंच होती है और कुल इसमें 200 कड़ियाँ लगी होती हैं। इसमें 200 कड़ियाँ लगी होती हैं और एक कड़ी की लंबाई कितनी 9.9 इंच होती है। 9.9 इंच की कड़ी की 200 कड़ियाँ लगी होती हैं। कितनी 200 कड़ियाँ लगी होती हैं। एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है? एक कड़ी की लंबाई 9.9 इंच होती है और कुल कितनी 200 कड़ियाँ लगी होती हैं किसमें? शाहजहानी जरीब में। अब हम बात करेंगे शाहजहानी जरीब के बाद में रेवेन्यू जरीब के बारे में। रेवेन्यू जरीब, रेवेन्यू जरीब की लंबाई होती है 33 फीट की। रेवेन्यू जरीब की लंबाई कितनी? 33 फीट की होती है और इसमें 16 कड़ियाँ जुड़ी होती हैं। इसमें जुड़ी कड़ियों की संख्या कितनी? 16 होती है। रेवेन्यू जरीब की लंबाई 33 फीट, रेवेन्यू जरीब की लंबाई 33 फीट और जो कड़ियों की संख्या कितनी? 16 कड़ियाँ लगी होती हैं रेवेन्यू जरीब में। इसके बाद में हम बात करेंगे इंजीनियर जरीब की। किसकी? इंजीनियर जरीब की, और ये 100 फीट की होती है। इंजीनियर जरीब, इंजीनियर जरीब की लंबाई कितनी? 100 फीट, 100 फीट और इसमें कड़ियों की संख्या भी 100 होती है। मतलब एक कड़ी की लंबाई 1 फीट होती है। 100 फीट और 100 कड़ियाँ होती हैं। 100 कड़ियाँ। इंजीनियर जरीब की लंबाई कितनी? 100 फीट होती है और प्रत्येक एक कड़ी कितने? 1 फीट की होती है। मतलब इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं, लंबाई भी 100 फीट होती है। अब इसके बाद में जो एक जरीब है जिसको बोलते हैं मीटर जरीब। मीटर जरीब, मीटर जरीब की लंबाई 20 से 30 मीटर होती है। इसकी लंबाई 20 से 30 मीटर होती है। मीटर जरीब की लंबाई कितनी? 20 से 30 मीटर होती है। तो आज मैंने क्या, जो लेखपाल को भूमि को नापने के लिए जो आवश्यक यंत्र में से सबसे प्रमुख यंत्र कौन सा है? सबसे प्रमुख यंत्र जरीब को माना जाता है। जिस जरीब के बारे में जाना है। जरीब होता क्या है? सामान्यतः जरीब एक चैन होती है, लोहे की चैन होती है जिसको आवश्यकता अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो जरीब के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने बात की थी गंटरी जरीब की। गंटरी के बाद में शाहजहानी जरीब, शाहजहानी, रेवेन्यू जरीब और इंजीनियर जरीब और उसके बाद में मीटर जरीब। मीटर जरीब को सामान्यतः मीटर में मापा गया है जिसकी लंबाई कितनी? 20 से 30 मीटर होती है और इंजीनियर जरीब लगभग 100 फीट की होती है जिसमें प्रत्येक एक कड़ी 1 फीट की होती है। मतलब इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं और इसकी लंबाई 100 फीट होती है। और इसके बाद में हम बात करते हैं रेवेन्यू जरीब। रेवेन्यू जरीब में 33 फीट की लंबाई होती है और लगभग क्या पूरे 16 इसमें कड़ियाँ होती हैं। इसमें 16 कड़ियाँ होती हैं और इसकी लंबाई 33 फीट होती है। शाहजहानी जरीब जो 165 फीट की होती है और एक कड़ी 9.9 इंच लंबी होती है और इसमें कुल कितनी? 200 कड़ियाँ जुड़ी होती हैं। शाहजहानी जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं? 200 कड़ियाँ होती हैं। प्रत्येक कड़ियों की लंबाई 9.9 इंच होती है। मतलब पूरी टोटल इसकी लंबाई 165 फीट होती है। अब इसके बाद में गंटरी जरीब 66 से 132 फीट तक की इसकी लंबाई होती है। इन सभी जरीबों को हम अपने आवश्यकता अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद में जरीबों के बाद में अब हम भूमि क्षेत्रफल को मापने के लिए जो इकाइयां होती हैं उन इकाइयों के बारे में बात करेंगे।
अभी मैंने क्या जाना, भूमि को नापने के लिए जो सबसे प्रमुख यंत्र माना जाता है वो यंत्र क्या, जरीब को हमने पढ़ा और जरीब के प्रकारों के बारे में जाना है। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम भूमि को नापने के लिए जो इकाइयां होती हैं उन इकाइयों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भूमि मापन इकाइयां, भूमि मापन इकाई। तो इसकी जो इकाइयां हैं, भूमि को मापने के लिए हमें जिन जिन इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है उन इकाइयों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किससे, हेक्टेयर से। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हेक्टेयर से कि एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं। एक हेक्टेयर में 2.47, एक हेक्टेयर में 2.4711 एकड़ होता है। कितना, 2.4711 एकड़ होता है। कितना, 2.4711 एकड़ होता है। और एक हेक्टेयर में ही कितने, 100 एयर होते हैं। कितने, 100 एयर होते हैं। एयर भी क्षेत्रफल मापने की एक इकाई है। तो एक हेक्टेयर में 100 एयर होते हैं और प्रत्येक एयर में लगभग 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होता है। एक एयर 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होता है। एक एयर में 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होता है। कितना, 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर एरिया होता है। कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है। एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो अब हम बात करते हैं एकड़। एक एकड़ में 1.6 बीघा होता है। कितना, एक एकड़ में 1.6, एक एकड़ में 1.6 पक्का बीघा होता है। बीघा क्या, क्षेत्रों के अनुसार बीघे कच्चे व पक्के होते हैं, तो हम इसमें पक्के बीघे की बात कर रहे हैं। 1.6 पक्का बीघा होता है। 1.6 पक्का बीघा होता है। पक्का बीघा व 4.8 कच्चा बीघा, वह 4.1 कच्चा बीघा। हमने क्या जाना है, एक एकड़ में 1.6 पक्का बीघा होता है, या हम कह सकते हैं कि 4.8 कच्चा बीघा होता है। ठीक, और एक पक्के बीघे में कितने, 5 कनाल होते हैं। एक पक्के बीघे में, एक बीघा में कितने, एक बीघा में 5 कनाल होते हैं। एक बीघा में 5 कनाल होते हैं। और एक कनाल में कितना होता है, एक कनाल में 20 मरला होता है। एक बीघा में 5 कनाल और एक कनाल में 20 मरला होता है। एक कनाल में कितना, 20 मरला होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक बीघा में लगभग 100 मरला होता है। एक बीघा में कितने, 100 मरला होता है, क्योंकि एक बीघा में 5 कनाल और एक कनाल में 20 मरला, तो एक बीघा में 100 मरला होता है। एक बीघा में 100 मरला होता है। और अब हम क्या बात करते हैं कि एक बीघा में 5 कनाल, या फिर हम क्या, 20 बिस्वा,
1 बीघा में 5 कनाल या 20 बिस्वा होता है। 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है और 1 बिस्वा में क्या होता है, 1 बिस्वा में 20 बिस्वासी होता है। 1 बिस्वा में 20 बिस्वासी। 1 बीघा में 20 बिस्वासी होता है और 1 बिस्वासी में 1 बिस्वासी में क्या, 1 बिस्वासी में 20, 1 बिस्वासी में 20 कंचवासी होता है। 1 बीघा में 20 बिस्वा या 1 बीघा में 5 कनाल होता है और 1 बिस्वा में कितने, 1 बिस्वा में 20 बिस्वासी होता है और 1 बिस्वासी में 20 कंचवासी होता है। क्या, 1 बिस्वासी में 20 कंचवासी होता है और 1 कंचवासी में 1 कंचवासी में 1 कंचवासी में 20 उनवासी होता है। 1 कंचवासी में 20 उनवासी या अनवासी होता है। 20 उनवासी और 1 उनवासी में क्या होता है, 1 उनवासी में 20 पनवासी होता है। 1 उनवासी में 20 पनवासी, 20 पनवासी होता है। ठीक है, तो हमने क्या जाना आज, हमने जाना है कि 1 हेक्टेयर में 2.47 क्या होता है, एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर में 2.47 हेक्टेयर होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होता है। कितना, 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल किसमें होता है, 1 हेक्टेयर में होता है। और 1 हेक्टेयर में ही 100 एयर होता है। 1 हेक्टेयर में 100 एयर होता है। 1 एयर में कितना, 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होता है। 1 एयर में 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, तो हम कह सकते हैं कि 1 हेक्टेयर में लगभग 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होता है। 1 एकड़ में कितने, 1 एकड़ में 1.6 बीघा मतलब पक्का बीघा होता है। और 1 एकड़ में कच्चे बीघे की बात करें तो लगभग 4.8 कच्चा बीघा, कितने में, 1 एकड़ में 4.8 कच्चा बीघा होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक पक्के बीघे में 3 कच्चा बीघा होता है। 1 पक्का बीघा बराबर पक्का बीघा बराबर 3 कच्चा बीघा। 1 पक्का बीघा बराबर 3 कच्चा बीघा। और फिर इसके बाद में 1 बीघा में 5 कनाल और 1 कनाल में कितने, 20 मरला होते हैं। 1 कनाल में 20 मरला होते हैं और 1 बीघा में 5 कनाल होते हैं। 1 बीघा में 20 मरला होते हैं। 1 बिस्वा में कितने, 20 बिस्वासी होते हैं। और 1 बिस्वासी में 20 क्या होते हैं, कंचवासी होते हैं। और 1 कंचवासी में 20 उनवासी, 1 उनवासी में 20 पनवासी होते हैं। ये हम बात कर रहे थे किसकी, भूमि क्षेत्रफल के मापन की। भूमि क्षेत्रफल के मापन की, यहाँ पे भूमि मापन को हटाकर भूमि क्षेत्रफल मापन। भूमि मापन की जो इकाइयाँ होती हैं वो हम मीटर में कह सकते हैं सीधे सीधे। ये क्या, ये क्षेत्रफल की इकाइयाँ हैं। तो भूमि क्षेत्रफल मापन की इकाई है भूमि क्षेत्रफल इकाई। भूमि क्षेत्रफल इकाई,
भूमि क्षेत्रफल इकाई की हम बात कर रहे थे, जिसमें आज हमने क्या क्या जाना है। आज हमने हेक्टेयर जाना है, एयर जाना है, एकड़ जाना है, बीघा, कनाल, मरला, बिस्वा, उनवासी, कंचवासी, पनवासी, ये सब आज की हमने क्लास में जाना है। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं भूमि के लंबाई मापन के लिए, भूमि मापन के लिए, भूमि की अभी हमने बात की थी भूमि के क्षेत्रफल के मापन की। अब हम बात करेंगे भूमि लंबाई की मापन के लिए इकाइयों की बात करेंगे, भूमि मापन इकाइयों की बात करेंगे। भूमि मापन इकाई, अभी हमने क्षेत्रफल की बात की थी, अब हम लंबाई की बात करेंगे। तो लंबाई की बात करने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर में कितने, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं या फिर कितने 10 हेक्टोमीटर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 हेक्टोमीटर में लगभग कितना 100 मीटर होता है। क्या बात करते हैं, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। क्या होता है, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। 10 हेक्टोमीटर होता है और 1 किलोमीटर में कितना 1000 मीटर भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 हेक्टोमीटर में कितना, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होता है। 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना 100 मीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर। अब हम बात करते हैं डेकामीटर के बारे में कि 1 डेकामीटर में कितना होता है। 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है। 1 डेकामीटर में 1 डेकामीटर बराबर कितना, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है। 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, तो और 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर या 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर या 1 डेसीमीटर बराबर हम कह सकते हैं 1.094 गज। कितना होता है, 1.094 गज। 1.094 गज कितने में होता है, 1.094 गज 1 डेसीमीटर में होता है। तो अब हम बात करेंगे 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर होता है। तो हम बात कर सकते हैं कि 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर होता है। 1 डेसीमीटर में कितना, 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर होता है। एक डेसीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर होता है। और फिर इसके बाद में हम 1 मील में कितना, 1 मील में 8 फरलांग होता है। क्या, 1 मील में 8 फरलांग होता है। 1 मील में कितने 8 फरलांग होते हैं। 1 मील में 8 फरलांग होते हैं और 1 मील में ही कितना 1.609 किलोमीटर होता है। कितना 1.609
किलोमीटर कितने में, 1 मील में 1.69 किलोमीटर होता है। 1 हेक्टेयर में हम बता चुके हैं 1 हेक्टेयर में कितना, 100 एयर होता है। 1 हेक्टेयर में 100 एयर होता है। तो आज की क्लास में हमने क्या जाना है, आज की क्लास में हमने भूमि की क्षेत्रफल व भूमि की लंबाई से संबंधित जो भी मापन इकाइयां हैं उन मापन इकाइयों के बारे में जाना है। और जो भूमि मापन के जो सर्वप्रमुख या सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है माना जाता है जिसको हम क्या, जरीब कहते हैं। तो आज हमने जरीब के प्रकारों के बारे में जाना है और उन जरीबों की लंबाइयां व उन जरीबों की कड़ियों के बारे में जाना है। अब हम मिलेंगे कल फिर किसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ में। तो आप मिलेंगे कल। धन्यवाद।